के नाम में आप सबको सलाम और जिंदा खुदा का बरकत आपके साथ हो। खुदा का खादम पास्टर जे आपकी खिदमत में हाजिर है जिंदा खुदा का कलाम लेकर। तो आइए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे। मूसा करंथियों 4 बाब की 3 आयत। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा हुआ है तो हलाक होने वालों ही के वसीला पड़ा हुआ है, यानी उन बेईमानों के वसीला जिनकी अकल को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह के शुक्र मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुनाना हमारी कैसे। मेरे अजीज, हम जिंदा खुदा की तारीफ और तमजीद करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं और इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारा जिंदा और कामिल खुदा हमें बरकत देता है और अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करता है। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वसीला पड़ा है। मेरे अजीज, हलाक होने वाले लोग कौन हैं और ये क्यों हलाकत में पड़े हैं, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। यानी उन बेईमानों के वसीला जिनके अकल को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी पर ना पड़े। हमेशा जब हम खुदा के जलाल के लिए, खुदा की कुदरत के लिए काम करना शुरू करते हैं तो ये ना समझें कि बआसानी काम होगा, बल्कि आपको तकलीफों का सामना होगा, आपको दुखों का सामना होगा, आपको परेशानी का सामना होगा। हर डीमन पावर, हर गलत सोच, अबलीस के करिंदे आपके लिए लड़ाई जंग के लिए खड़े हो जाएंगे। यीशु खुदावंद मसीह ने अपने लबे मुबारक से ये फरमाया है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। और जब सलीब उठाई जाती है तो वजन होता है, बोझ होता है। जब तक आप बोझ नहीं रखेंगे, जब तक आप मसीह की मोहब्बत के लिए कुछ करने की तड़प नहीं रखेंगे, आपका कोई विजन नहीं होगा, आप भेजे नहीं गए होंगे, आप बुलाए नहीं गए होंगे, तो कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती। मेरे अजीज, कुछ लोग खुद से ही खड़े हो जाते हैं, अपनी ही मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं और वो हलाकत के फरजंद हैं, जिन्होंने अभी तक उस कलाम को कबूल नहीं किया और वो बेतरतीब चलते हैं। वहीं आपकी जिंदगी में, वहीं आपकी खिदमत में रोड़ा बन गया। तो आइए हम देखते हैं कि 5 चीजें हमें बहुत जरूरी अपने अंदर रखनी चाहिए। पहली, तरतीब, खुदा तरतीब करते हैं। दूसरी, तरबियत, हमें तरबियत पजीर होना चाहिए। तीसरी, तब्दीली, हमारे अंदर भी तब्दीली होनी चाहिए। चौथी, कामलियत, कामल करने वाले यीशु को हम करते हैं। 5वीं, फतह हो जाएगी। और ये कब होगी? जब हम खुदावंद के कलाम के वसीला से जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है और वो खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए, अपने अलहाम के लिए और अपने कुदरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए हमें बड़ी तरतीब के साथ कलाम में लिखा है, कबूतर की मानक बोले और सांपों की तरह होशियार। अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के वसीला है। ये हलाक होने वाले जो खुदा के सीधी राहों को बजाते हैं, खुदा के कलाम की बातों को उलट पुलट करते हैं, यानी उन बेईमानों के वसीला जिनकी अकल को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की रोशनी
खुशखबरी की रोशनी में पढ़ना हो। वो नहीं चाहते कि मसीह की रोशनी लोगों तक पहुँचे। मसीह मोहब्बत है, मसीह रहम है, मसीह माफ़ी है, मसीह शिफा है, मसीह कुदरत है और मसीह निजात है। तो जब तक हम उस निजात को लेने के लिए तरतीब से नहीं चलते, हम तरतीब हासिल नहीं करते, हमें कुछ चीज़ें भी नहीं मिल सकती जो रूहानी है। मेरे अजीज, कलाम में लिखा है, बेवाओं, यतीमों और गरीबों मोहताजों का ध्यान रखो। तो आज हम ऐसा नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठकर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर अपनी सीटों को चमका रहे और अपनी खिदमत को बता रहे कि हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खिदमत नजर नहीं आ रही। और जो सच्चाई से चलते हैं उनकी खिदमत में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम गरीबों, बेवाओं, यतीमों के लिए खड़े हैं। हम यीशु नाम के वसीला से खड़े हैं, हम कलाम के साथ खड़े हैं और हम उस तरबियत के साथ खड़े हैं, उस तरतीब के साथ खड़े हैं जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। उसने कहा, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और जब हम देते हैं तो खुदा हमें बड़ी बरकत देता है। आसमान जो बहुत प्यारा खजाना है वो हमारे लिए खोलेगा। आज हमें उस मोहब्बत को लेना है, आज हमें उस कुव्वत को लेना है और आज हमें एक दूसरे की ढाल बनना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। तो खुदा अपने जलाल के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से हमें बरकत देगा। और हलाक होने वाले जो हैं वो हमारी खुशखबरी पर कभी भी पर्दा नहीं डाल सकते, क्योंकि हम उनको पहचान लेते हैं। और उनकी पहचान ये है, वो लालची हैं, वो झूठे हैं, वो नफरमान हैं, वो तफरीके डालते हैं, वो गुब्बत करते हैं, वो जुदाइयाँ डालते हैं, वो अकड़ में रहते हैं, वो जमा नहीं होने देते, वो मोहब्बत को कायम नहीं होने देते, वो नफरत फैलाते हैं। तो उन लोगों से होशियार रहें। वही हलाकत के फरजान है जो मसीह के बपतिस्मे के बरखलाफ है, जो मसीह मोहब्बत के बरखलाफ है, जो वफादारी के बरखलाफ है, जो कलाम के बरखलाफ है, जो खुदा के अलहाम को नहीं लेना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप उनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। खुदा में यीशु आज भी हमें वो रूहानी अकल देता है, हमें मसीह की अकल है, हमें मसीह की मोहब्बत है, हमें मसीह की ताकत है और हमें मसीह का जज्बा है और हमें उस कुव्वत को लेना है जो मसीह ने हमें दी है। खुदावन अपने जलाल के लिए हमें उठा कर तो शायवन चैनल से खुदा का खादम पास्टर JSJ इस बात की गवाही देता है कि हमें मसीह की खातिर अपने आप को पेश करना है और रूह कुदस हमें जिंदगी देगा और उन हलाक होने वाले से हमें बचाएगा, यानी उन बेईमानों जो बेईमान है, जिनका ईमान आप देख सकते हैं। हमें दुआ करनी है, हमें कुव्वत हासिल करनी है, हमें निजात हासिल करनी है, बरकत हासिल करनी है। कैसे? खुदा के साथ लिपटे रहने से। तरतीब का खुदा है, तरबियत पजीर शागिर्द है, तरबियत पजीर रसूल है और रसूलों के भी कुछ असूल है, वो तब्दीली लाए और वह कामल करने वाले यीशु को ताकते रहेंगे और फिर वो फतह याद होगी। मेरे अजीज, आपको खुदा बरकत दे और खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत से, बड़ी कुव्वत से असूदा करना चाहता है। आज हमें इस बात के लिए खुदा एनकरेज कर रहा है, रोल कुदस हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और हमें उठा खड़ा कर रहा है और कहता है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, हम मुबारक बनने वाले हैं और हमें कभी भी उस हलाकत के फरजंदों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, ताकि हम खुदा के नाम के लिए काम करते हैं और मसीह के कलाम को लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में रिवाइवल आता है और मसीह खुदा की सूरत है। और यही हम कहेंगे और यही कहते रहेंगे कि यीशु ही निजात देगा, यीशु ही शिफा है, यीशु ही पता है, यीशु ही पनाह है और यीशु ही हमारी निजात है। मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया, ये वक्त दिया कि मैं खुदा के कलाम की मनादी कर सकूँ। आज मैं सब लोगों से अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट है, जो बहुत ज़्यादा रिजर्व करते हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। मैंने भी कुछ किया है, आप भी कुछ करें और हमारे साथ मिलकर काम करें। अगर किसी को खुदावन ने ये तौफीक दी है
تو وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے اور ہم مل کر ان کے لیے کچھ کر سکیں. خدا اپنے جلال کے لیے ان ہلاکت کے فرزندوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ کامل کرنے والے یسوع کے پیچھے بھاگے، کامل کرنے والے صلیب کو تکتے رہیں، تاکہ آپ کو یسوع اور اس کی قوت کو لے سکیں اور مٹی کے برتنوں میں جو روحانی خزانہ ہے ان کو حاصل کریں، اور یہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور ہم اپنی ہلاکت کے فرزندوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہم ہلاکت کے فرزندوں سے بچ سکتے ہیں اور مسیح کی صورت بن سکتے ہیں. ہم کو مسیح نے اپنی صورت پر بنایا ہے، خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے، اور ہمیں ہلاکت کے فرزندوں سے بچنے کی ضرورت ہے. میرے جی خدا آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے. اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کرتا ہے کہ دیکھا نہیں ابھی تک 20-21 سال ہو گئے ہیں خدمت میں. اگر کرتے ہیں تو آئیے سامنے، میں آپ کے ساتھ ہوں، مل کر کام کرتے ہیں اسی کا کام. اگر واقعی خدا نے آپ کو برکت دیتی ہے اور واقعی آپ اسی کی طرف رکھتے ہیں تو ضرور